दोस्तों, आपने बॉलीवुड की मूवी स्त्री 2 तो जरूर देखी होगी और उसमें सरकटा को तो आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि ये सरकटा रियल लाइफ में है भी या नहीं, क्योंकि मूवी में तो एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी दिखा दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें सरकटा सच में रियल लाइफ में है, ये आज आपको पता चल जाएगा। इस सच्चाई को जानने के लिए हम चलते हैं साल 2014 में, जहां महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर से 7 किलोमीटर दूर कोंकण गांव में एक हट्टा-कट्टा पहलवान लड़का रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम करने की बजाय लोगों को मारने पीटने और उनसे पैसे वसूलने में करने लगा था। उससे गांव के लगभग सभी लोग परेशान थे। उसने पूरे गांव में हाहाकार मचा के रखा था। अब गांव वालों ने उस लड़के से अपनी जान छुड़ाने के लिए एक दिन रात के अंधेरे में उस लड़के को पकड़कर उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी, जिससे गांव वालों ने सोचा कि अब शायद उन लोगों को इस इंसान से मुक्ति मिल गई। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी। ये बात है साल 2015 की, जब उसी गांव के 4 लड़के, जिनकी उम्र 20 साल से भी कम थी, उन लड़कों को मूवी देखने का बहुत शौक था। हालांकि उस गांव में लोगों के पास ना तो मोबाइल था और ना ही इंटरनेट की कोई सुविधा, क्योंकि वो गांव एक बैकवर्ड एरिया में आता है। इसलिए वो लड़के मूवी देखने के लिए अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर रत्नागिरी शहर जाते थे। एक दिन की बात है, शहर के थिएटर में एक न्यू मूवी लगी थी। तभी उन 4 लड़कों ने उस मूवी को देखने का प्लान किया। उन लड़कों ने अपने घर में किसी को बिना बताए मूवी देखने के लिए शहर की तरफ निकल गए। और शाम का शो देखने के लिए वो लड़के बस से शहर पहुंच गए थे। उनकी मूवी खत्म होते होते काफी रात हो गई थी, जिसकी वजह से उनके गांव की तरफ जाने वाली लास्ट बस छूट चुकी थी और उनका घर जाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वो लोग बिना बताए घर से निकले थे। अगर वो रात में घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके घर वाले चिंता करने लगेंगे। इसलिए अब उन लड़कों ने सोचा कि जंगल से होते हुए शहर से गांव सिर्फ 7 किलोमीटर का ही सफर है, इसलिए वो जंगल के रास्ते घर का सफर पैदल चलकर तय कर लेंगे। वो चारों लड़के धीरे धीरे जंगल से होते हुए जाने लगे। वो जंगल में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि रात में जंगल में कई तरह के जानवर उन्हें मिल सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़के को कुछ हलचल होते हुए सुनाई दी, लेकिन वो इस बात को अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके 3 साथी काफी आगे निकल चुके थे। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक पेड़ के पास काली परछाई दिखी, जो उसे देख के अचानक से गायब हो गई। वो लड़का उस परछाई को देखकर अचानक से रुक गया और गौर से उस पेड़ के पास देखने लगा। तभी उस पेड़ में उसे कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। जब उसने बहुत गौर से देखा तो उसे एक चेहरे की आकृति जैसा कुछ दिखाई दिया, जो तुरंत जमीन में गिर गया और एकदम से लुढ़क कर उस लड़के के पास आने लगा। जब उस लड़के ने उसे उठाकर देखा
तो वो कोई और नहीं बल्कि एक मरे हुए इंसान का कटा हुआ सिर था, जिसका नाम मानकाप्य था, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसकी लाल आंखें और डरावनी सी दहाड़ सुनकर उस लड़के के हाथ पैर कांपने लगे और वो एकदम से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर उसके बाकी के 3 साथी अचानक से चलते चलते रुक गए। वो लोग समझ गए थे कि उनका एक साथी उनके साथ नहीं है, शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए वो अपने साथी को बचाने के लिए यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगे। तभी मानकाप्य के कटे हुए सिर ने उस लड़के को अपने लंबे बालों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन दबा दी, जिससे उसका दम घुट गया और उसकी वहीं मौत हो गई। उसी वक्त उसके तीनों साथी वहीं आ गए। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि एक कटा हुआ सिर जिसका शरीर ही नहीं है और उसने उसके साथी की जान ले ली, इतना भयानक नज़ारा देखकर वो लोग एकदम से डर गए, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट उन लड़कों के साथ पहली बार हुआ था। तभी मानकाप्य का बिना सिर का शरीर कुल्हाड़ी लेकर ठीक उन लड़कों के पीछे आके खड़ा हो गया और उन लोगों के सामने एक कटा हुआ सिर भी था। अब उन लड़कों के पास भागने का कोई मौका नहीं था। अब वो लोग डर के आलम में इतना डूब गए कि उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तभी मानकाप्य का कटा हुआ सिर एकदम से सरसराहट करते हुए उसके शरीर से जाके जुड़ गया और वो उन लड़कों को बहुत ही डरावनी नजरों से घूरने लगा। उन लड़कों ने कभी सोचा नहीं था कि आज उनकी मूवी देखने का प्लान कहीं उनकी मौत का कारण न बन जाए। इस तरह के भूत को देखकर वो लड़के थर थर कांपने लगे थे। तभी मानकाप्य ने कुल्हाड़ी लेकर अपना हाथ उठाया और जोर जोर से हंसने लगा। बस अब वो उन लड़कों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वो तीनों लड़के अपनी जान बचाने के लिए काफी तेजी से वहां से भागे और एक पेड़ के पास जाकर छुप गए। अब वो लड़के मानकाप्य की नजर से ओझल हो चुके थे। तभी मानकाप्य ने अपना सिर अपने शरीर से उखाड़ दिया और वो उन लड़कों की महक को सूंघने लगा और उनकी तलाश करने लगा। हालांकि अब उन लड़कों का गांव बस चंद कदम पर था, इसलिए वो लोग बस चुपचाप बिना शोर किए हुए पेड़ के पास छुपे हुए थे। वो लोग पूरी तरह से मानकाप्य की नजर से ओझल हो गए थे, लेकिन मानकाप्य उन लोगों पे पैनी नजर बनाए हुए था। लेकिन धीरे धीरे सुबह हो रही थी, वैसे ही मानकाप्य वहां से गायब हो गया। जैसे ही सुबह हुई वो तीनों लड़के अपने घर पहुंचे और गांव वालों के साथ इकट्ठा हुए। उन लोगों ने गांव वालों को सारी बात बताई। तब गांव वाले उनके साथी की लाश को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गए। आखिरकार गांव वालों को उस लड़के की लाश मिली। जब उन लोगों ने उस लाश को देखा तो उन्हें उसके बिना सर की लाश मिली और उसका कटा हुआ सिर कहीं नहीं मिला। उस लड़के की इस तरह की मौत देखकर एक गांव वाला समझ गया था कि ये काम मानकाप्य ने ही किया होगा, क्योंकि बहुत पहले जब गांव के लोग मानकाप्य के आतंक से परेशान हो गए थे, तब गांव वालों ने मिलकर उसकी सिर काटकर हत्या कर दी थी। लेकिन गांव वाले तब यही समझ रहे थे कि शायद यहाँ के लोगों को मानकाप्य के आतंक से मुक्ति मिल गई, लेकिन उनकी ये सोच एकदम गलत थी। अब मानकाप्य का भूत
अपना कटा हुआ सिर लेकर इसी गांव के लोगों से बदला लेने के लिए आ गया है। और इसका प्रमाण कल रात हुई उस लड़के की हत्या से पूरी तरह मेल खाता है। जिस तरह हम सब गांव वालों ने मिलकर मानकाप्य की हत्या की थी, उसी तरह वो यहाँ के लोगों से बदला ले रहा है और मानकाप्य का आतंक अब और भी बढ़ेगा। ये कभी कम नहीं होगा। इसलिए अब गांव वालों को पूरी तरह से सतर्कता रखने की जरूरत है, क्योंकि मानकाप्य का भूत कभी भी किसी भी जगह में आ सकता है और वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। Oh